चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज 2.3 में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। इससे पहले हमने फॉग और गॉफ पढ़ा था, इसमें भी हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले लेट करते हैं। मान लो f एक फंक्शन है a टू b, ठीक है, और g मान लो c टू d। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं। देन हमने गॉफ क्या पढ़ा था? गॉफ हमने पढ़ा था a टू d, यही पढ़ा था ना। और इसकी हमने डेफिनेशन की थी कि गॉफ ऑफ x को हम g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं, यही किया था। और साथ में हमने ये कहा था कि गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए, गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा? जब रेंज f की, देखो f की रेंज g का सबसेट हो, डोमेन का। ये मैंने आपको बताया था ना पहले वाली वीडियो में। गॉफ एग्जिस्ट करेगा कब करेगा? जब f की रेंज g की डोमेन के सबसेट हो। सबसेट का मतलब होता है अगर a 1 2 है, b 1 2 3 4 है, तो a b का सबसेट, देखो a के सारे एलिमेंट b में है ना, a के एलिमेंट 1 2 b में है, तो हम कहेंगे a इज ए सबसेट ऑफ b। तो सबसेट की नोटेशन ऐसी होती है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे फॉग। फॉग मैंने आपको बताया था c टू b, ये बताया था। और इसकी डेफिनेशन बताई थी, फॉग ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉग कब एग्जिस्ट करेगा? जब g की रेंज ऑफ g सबसेट होगा f के डोमेन के, ठीक है। तो यहां तक तो हमने पढ़ा हुआ है फॉग और गॉफ, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज की थी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, अगर मान लो कि अगर रेंज f g क्या डोमेन g का सबसेट नहीं है, अगर मान लो ये चीज़ नहीं पॉसिबल होती और ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन केस रेंज ऑफ f इज नॉट सबसेट या कंटेन, कुछ भी कह सकते हो। अगर ऐसा ना हो, डोमेन ऑफ g या रेंज ऑफ g इज नॉट कंटेन इन डोमेन ऑफ f, अगर ये सबसेट ना हो, तो उस केस में देखो फॉग और गॉफ कैसे निकाला जाता है, उसकी डेफिनेशन ले लो। मान लो f है d1 टू r, d1 हो गया f की डोमेन और r हो गया f की रेंज, ठीक है। और दूसरी मैपिंग डिफाइन करते हैं d टू r, d2 हो गई g की डोमेन और r हो गया g की रेंज, ठीक है। उस केस में गॉफ को कैसे एग्जिस्ट कराएंगे? देखो, ये हम यहाँ पे तो हम मान के चल रहे हैं ना, अगर रेंज f का सबसेट नहीं है g के डोमेन के, तो उस केस में गॉफ को कैसे एग्जिस्ट कराना है? देखो, आपने लिखना है, एक एलिमेंट लेना है इसमें, x बिलोंग्स टू d1, ठीक है। और जो f ऑफ x मिलेगा वो आपको मिलेगा इसमें बिलोंग्स टू d2। तो उस केस में ये हो जाएगी इसकी डोमेन और रेंज इसकी वही सेम रहेगी, दोनों की r है तो यहाँ पे r आ जाएगा, ठीक है। गॉफ को एग्जिस्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x लेना पड़ेगा d1 में, f ऑफ x मिलेगा d2 में, और इसकी रेंज r ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फॉग, मान लो कि रेंज ऑफ g इज़ नॉट कंटेन इन, मतलब सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ f का, तो उस केस में फॉग को कैसे एग्जिस्ट कराना है? देखो, उसमें क्या करना है, x लेना है d2 में, ठीक है, और f ऑफ x किस में हो जाएगा? d1 में, और रेंज हो जाएगी इसकी r। देखो, ये मैंने इस केस के लिए डोमेन लिखी है, ये इसकी डोमेन है, इसको ऐसे लिखो, ये डोमेन हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। कब? जब रेंज f की सबसेट नहीं होगा डोमेन ऑफ g के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिमार्क्स हैं,
पहला रिमार्क, अगर मान लो f की रेंज ऑफ f और उनकी डोमेन ऑफ g के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर f की रेंज और g की डोमेन के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब फाई हो, उस केस में फॉग जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चाहे आप उसके लिए ये वाला मैपिंग भी बना लोगे ना, जैसे फॉग के लिए मैंने यहाँ बनाई, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर रेंज f और डोमेन g में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब एम्प्टी हो। इसी तरह अगर फॉग के लिए भी यही, अगर रेंज f की और डोमेन g में भी कुछ भी कॉमन ना हो तो गॉफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ g और डोमेन ऑफ f में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब एम्प्टी हो, तो उस केस में फॉग भी, गॉफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। थर्ड रिमार्क, अगर f और g दोनों बाइजेक्टिव है, f एंड g आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू, देन गॉफ और फॉग, गॉफ एंड फॉग आर आल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है। फोर्थ रिमार्क, अगर f R2R है और g R2R है, अगर ऐसा है, मतलब डोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो गॉफ और फॉग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। गॉफ एंड फॉग बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। इसमें एक छोटी सी गलती कर दी है, उसको ठीक कर लेना। यहाँ पे जब मैंने फॉग लिखा ना, x बिलोंग्स टू D2, तो यहाँ पे ना g लिख देना, मैंने गलती से f लिख दिया था। ठीक है, अगर x D2 में होगा तो g ऑफ x किस में होगा? D1 में। ठीक है, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ये अगर मान लो गॉफ और फॉग एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो उस केस में हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसकी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहाँ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ना डोमेन और रेंज मैं आपको बता देता हूँ, ये ना क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ी हुई हैं, बस आपको डोमेन और रेंज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मान लो कांस्टेंट फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के केस में डोमेन जो होती है वो होती है रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज जो होती है वो हो जाएगी सिंपल कांस्टेंट। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, बस आपको ये याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होंगी सब में। ठीक है, नेक्स्ट ले लो स्केयर फंक्शन। स्केयर फंक्शन में, ये स्केयर फंक्शन है ना, इसमें डोमेन जो होगी वो होगी रियल नंबर्स और रेंज हो जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, जिसको आप 0 to infinity भी लिख सकते हो। ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, जो आपको सूट करे। थर्ड आता है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज भी होती है रियल नंबर्स। ठीक है, फोर्थ आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो। जैसे ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री नेचुरल नंबर है, इसकी डिग्री भी नेचुरल नंबर है। पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म में हो जाएगा a0 a1x a2x² प्लस so on an xn। मतलब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा ऐसा हो जाएगा x प्लस x² प्लस x³ या सिंपल 1 प्लस x²। इनमें से कोई भी दिखे, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो। ठीक है, इसकी भी डोमेन रियल नंबर्स और रेंज रियल नंबर्स। नेक्स्ट फिफ्थ, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स, जिसको 0 to infinity डोनेट कर सकते हैं, 0 to infinity डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है
कौन सा ले, एक्सपोनेंट फंक्शन ले लो। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन। इसकी डोमेन रियल नंबर्स और रेंज 0 to इन्फिनिटी, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट होती है, ये ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है कि 0 इंक्लूड है, इसका मतलब है इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों जगह ओपन ब्रैकेट डाली है, इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ आती है log x। log x की डोमेन होती है 0 to इन्फिनिटी और रेंज होती है रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 8th, रेसिप्रोकल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। इसको हम डिनोट करेंगे f of x इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसकी डोमेन होती है रियल नंबर -0, क्योंकि अगर x 0 हो जाए तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, और इसमें भी यही, ठीक है। 9th, इसके बाद आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन हो गया जो p/q की फॉर्म में हो, इस फॉर्म में। इसकी डोमेन होती है रियल नंबर -qx और रेंज भी इसकी यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 10th। अब साइन कॉस लेने से पहले और कोई तो नहीं बचा हुआ, साइन और कोई, हाँ एक मेरे को याद आया, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन होती है 0 to इन्फिनिटी और रेंज भी यही होती है, ठीक है। इसके बाद हाँ मेरे को एक और याद आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी जो डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस वाले लेते हैं, कोई और तो नहीं रह गया, चलो बस इतना ही है। अब इसके बाद ना आ जाओ साइन और कॉस वाले। 12th, अगर साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है -1 to 1, ठीक है। कॉस एक्स की भी यही होती है, रियल नंबर्स -1 to 1। 14th, tan x की होती है r -2n + 1 π/2 और इसमें होती है r, खाली r। फिर आ जाओ cot x की। cot x की जो डोमेन होती है वो होती है r -nπ और रेंज सेम r होती है, ठीक है। फिर आ जाओ 16 sec x की भी r -2n + 1 π/2 ये होगी डोमेन और रेंज होती है r -1 to 1, ठीक है। 17th cosec x की होती है r -nπ और रेंज यही सेम जो सेक की है, ठीक है। ये हो गए 17। इसके बाद आती है, इसके बाद हम इन्वर्ट्स वाले ले लेते हैं। साइन इन्वर्स एक्स, इसकी रेंज होती है, ये आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी हुई है, -1 to 1 डोमेन और रेंज होती है इसकी -π/2 to π/2, ठीक है। बाकी ना मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद 19 कॉस इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π, ठीक है। नेक्स्ट 20 tan इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है -π/2 to π/2। नेक्स्ट cot इन्वर्स एक्स, इसकी डोमेन रियल नंबर्स और रेंज 0 to π। नेक्स्ट 22 कौन सा रह गया, सेक और कोसेक रह गया ना। कोसेक इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है r -1 to 1 और रेंज होती है -π/2 to π/2 में से 0 माइनस कर देना है, ठीक है। और लास्ट आती है सेक इन्वर्स एक्स की मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये डोमेन ये रेंज। सेक इन्वर्स एक्स की डोमेन होती है r -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π में से π/2 निकाल देना, ठीक है। ये सारी जो मैंने डोमेन और रेंज लिखी ना, ये आपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है 2.4 2.3 उसमें ये सब यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे 2.3। चैप्टर 2 फंक्शंस, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फॉग एंड गॉफ इफ फर्स्ट पार्ट दिया है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ दिया है ई एक्स, ई एक्स की डोमेन जो होती है, ई एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया। ठीक है, इसी तरह जी दिया हुआ है लॉग की डोमेन होती है 0 टू इन्फिनिटी और रेंज होती है रियल नंबर्स, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, अब हमें देखना है, हमें निकालना है फॉग और गॉफ। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। देखो, गॉफ कब एग्जिस्ट करता है, गॉफ तभी एग्जिस्ट करता है जब एफ की रेंज ऑफ एफ सबसेट हो जी की डोमेन के। तो आप चेक करो क्या ऐसा है डोमेन ऑफ जी। अब देखो, एफ की रेंज, एफ ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब एफ की मैंने क्या लिखा है, रेंज। एफ की रेंज देखो क्या, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन ऑफ जी, जी की डोमेन देखो क्या, जी की डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या 0 टू इन्फिनिटी इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब गॉफ एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं फॉग। फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, जब जी की रेंज ऑफ जी सबसेट होगा एफ के डोमेन के, है ना। तो दैट इज, अब देखो जी की रेंज देखो क्या, जी की रेंज, ये जी है, जी की रेंज रियल नंबर्स और डोमेन एफ के, एफ की डोमेन देखो क्या, एफ की डोमेन वो भी रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स का सबसेट होता है। रियल नंबर्स का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब फॉग और गॉफ दोनों एग्जिस्ट कर गया। अब हम निकालेंगे फॉग और गॉफ। उससे पहले आपको इनकी मैपिंग निकालनी पड़ेगी। गॉफ की भी निकालते हैं और फॉग की भी निकालते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जब एक टॉपिक पढ़ाया था डेफिनेशन में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आपको गॉफ में क्या मैपिंग डिफाइन करनी है, D1 टू R, और फॉग में आपको मैपिंग डिफाइन करनी है D टू R। ठीक है, अब ये होगा D1 मतलब डोमेन। ठीक है, और R मतलब रियल नंबर्स, ये रेंज नहीं है, R मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, D1 हो गया F की डोमेन, ये D1 हो जाएगा, और G की डोमेन हो जाएगी D2। तो यहाँ पे देखो D1 कितना है, रियल नंबर्स, R, और रेंज इसकी कितनी है, रियल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह फॉग है D2 देखो क्या, D2 है 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज देखो कितनी है, रेंज है रियल नंबर्स। ये हमने दोनों मैपिंग डिफाइन कर ली। अब हम निकालते हैं फॉग और गॉफ। तो देखो सबसे पहले गॉफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में देखो लॉग एक्स था, और जी ऑफ एक्स था लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, यहाँ पे डालो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब आप इसको जी एक्स पढ़ो। क्या पढ़ो, जी एक्स। देखो जी एक्स आपके पास दिया हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ई। अगर मान लो मेरे को जी ऑफ 1 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह 1 डालूंगा। अगर जी ऑफ 2 निकालना है, तो एक्स की जगह मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, यही करूँगा ना। अगर मेरे को जी ऑफ ई एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स की जगह ई एक्स डाल दूंगा, है ना। तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, लॉग एम की पावर एन, उसको हम लिखते हैं एन लॉग एम। तो ये है एम और ये है एन, लॉग एम की पावर एन। आप यहाँ पे ई भी लिख सकते हो। लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, तो एक्स नीचे आ जाएगा, लॉग ई टू द बेस ई। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा है लॉग ए टू द बेस ए, ये 1 होता है। अगर ये दोनों सेम हो तो ये 1 हो जाता है।
तो ये हो जाएगा x इंटू 1, वो हो गया x। ठीक है, ये तो निकाल दिया हमने गॉफ। अब हम निकालेंगे फॉग। अब हम नेक्स्ट क्या निकालने जा रहे हैं, फॉग। फॉग को लिखते हैं f g ऑफ x। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू डालो। g ऑफ x की वैल्यू देखो आपके सामने है, log x टू द बेस e। ठीक है, अब देखो इसको x पढ़ो, fx दिया हुआ है आपके पास, fx दिया ex, यही है ना। अगर मैं आपको बोलूँ f1 निकालो तो आप क्या करोगे, इस x की जगह 1 डालोगे। अगर मैं बोलूँ f2 निकालो तो x की जगह 2 डालोगे। अगर मैं बोलूँ ये निकालो तो आपने क्या करना है, इस x की जगह ये रिप्लेस करना है। देखो कैसे, e, ये देखो मैंने e अपनी जगह लिख दिया और x की जगह आपको ये रिप्लेस करना है, log x टू द बेस e। ठीक है, अब देखो a log x टू द बेस a हो, ये 1, ये होता है x के इक्वल। किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। तो यहाँ पे देखो e log टू द, ये दोनों सेम सेम है ना, यहाँ भी सेम सेम है, तो किसके इक्वल है, x, तो ये भी हो जाएगा x। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, f ऑफ x दिया x स्क्वायर और g ऑफ x है cos x। ठीक है, तो सबसे पहले हम f की डोमेन निकालते हैं। देखो x स्क्वायर है ना, मैंने अभी आपको बताया था ये स्क्वायर फंक्शन है, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है इसकी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह g कौन सा फंक्शन दिया है, दी है cos फंक्शन। cos फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है -1 to 1। ठीक है, और g ऑफ x है cos x। अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखना है कि गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले गॉफ एग्जिस्ट, क्या बताया था इसके लिए मैंने, रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए g के डोमेन के। तो अब चेक करो, ऐसा है f की डोमेन रेंज देखो क्या, ये डोमेन होती है, ये रेंज, ये डोमेन और ये रेंज। ठीक है, तो f की डोमेन और f की रेंज, f की ये f है, इसकी रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। और g की डोमेन, g की डोमेन है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब होता है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। अब -∞ से इन्फिनिटी तक तो ये तो आएगा ना इसके अंदर, तो हम कहेंगे गॉफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब पहले हम गॉफ निकाल लेते हैं, फिर फॉग निकालेंगे। अब देखो गॉफ का मैंने मैपिंग क्या बताई थी, गॉफ की मैपिंग बताई है मैंने D1 टू R। क्या बताइए, D1 टू R। अब D1 देखो क्या, ये D1 और ये D2। अब इसकी डोमेन क्या, R, D1 हो गया R टू R। ठीक है, और गॉफ ऑफ x निकालते हैं, इसको लिखो g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो, f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है g ऑफ x स्क्वायर। देखो gx दिया है cos x। आप चेक करो क्वेश्चन में, g ऑफ x है cos x। g ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, cos 1। 2 निकालेंगे तो x की जगह 2। अगर g ऑफ x स्क्वायर निकालना है तो इस x की जगह x स्क्वायर, तो ये बनेगा cos x स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा गॉफ। ठीक है, अब आ जाओ फॉग। पहले तो फॉग के लिए देखो, फॉग के लिए क्या होना चाहिए, g की रेंज सबसेट होना चाहिए f के डोमेन के, है ना, ऐसा होना चाहिए ना। तो अब देखो क्या करेंगे, g की रेंज देखो क्या, g की रेंज -1 to 1। ठीक है, f की डोमेन देखो क्या, f की डोमेन रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स ही है ना। तो क्या -1 to 1, तो हम कह सकते हैं कि g की रेंज इसमें आ रही है, क्योंकि -1 to 1 और ये होता है -∞ to इन्फिनिटी, ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉग एग्जिस्ट, यही सेम चीज़ लिख दो, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ जी है -1 to 1 और ये आर। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था, फॉग की मैपिंग क्या हो जाएगी, डी टू आर, यही बताई थी ना। तो D2 देखो क्या है यहाँ पे, D2 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है R और 2R। अब हम निकालते हैं फॉग। फॉग देखो कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू डालो, देखो f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x² और g ऑफ x की वैल्यू दी है cos x। क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, अगर मान लो मेरे को 1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 डालूंगा। अगर मेरे को -1 निकालना है तो इस x की जगह -1 डालूंगा। अगर मेरे को cos x निकालना है, f cos x, तो मैं क्या करूँगा, इस x की जगह cos x डालूंगा, है ना, जिसको हम cos square x भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, f ऑफ x दिया मॉड ऑफ x और g ऑफ x दिया साइन x। ठीक है, तो मॉड ऑफ x की मैंने आपको डोमेन क्या बताई थी, रियल नंबर्स, और रेंज बताई थी 0 to ∞। ठीक है, इसी तरह g है साइन फंक्शन, साइन फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर्स और रेंज होती है -1 to 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉग गॉफ या फॉग में से पहले कुछ भी निकाल लो, उसको हम बोल देते हैं। अब हम फॉग निकालने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने देखना है कि जी की रेंज, क्लियरली रेंज ऑफ जी चेक करो, रेंज ऑफ जी, जी की रेंज देखो क्या, ये होती है डोमेन और ये होती है रेंज। इसको मैं D1 से डिनोट कर लेता हूँ। ये होगी डोमेन और ये होगी रेंज, जिसको R1 और R2 लिख लो। रेंज ऑफ जी, जी की रेंज देखो क्या, -1 to 1। वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f का। तो देखो है ऐसा, f की डोमेन देखो क्या, f की डोमेन रियल नंबर्स, हाँ, माइनस रियल नंबर्स होते हैं -∞ से लेकर ∞ तक, तो इनके बीच में -1 to 1 तो आएगा ना। तो इसका मतलब फॉग का तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं फॉग x। इसको लिखो f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू डालो, g ऑफ x की वैल्यू है sin x। ठीक है, अब हमें निकालना है f sin x। अब यहाँ ध्यान दो, f ऑफ x दिया मॉड ऑफ x, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x, तो f ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन x, है ना, x की जगह साइन x डाल दिया। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे फॉग। फॉग निकाल दिया, अब गॉफ। अब देखो एक चीज़ रह गई, मैंने ना एक चीज़ भूल गया निकालना, यहाँ पे ना मैंने गॉफ फॉग की ना मैपिंग नहीं निकाली, वो निकाल लेना। फॉग की मैपिंग होती है D2 टू रियल नंबर्स। D2 देखो क्या दिया हुआ था, D2 था R, तो इसकी मैपिंग होनी थी R to R। ठीक है, अब देखो F की रेंज ऑफ F सबसेट होना चाहिए G के डोमेन के, डोमेन ऑफ G। तो चेक करो क्या ऐसा है, F की रेंज देखो क्या, F ये रहा, F की रेंज है 0 to ∞, है ना, और G की डोमेन देखो क्या, G की डोमेन वो है रियल नंबर्स, ये G रहा। तो 0 to ∞ रियल नंबर्स होता है -∞ to ∞, तो ये इसके बीच में तो आएगा, तो इसका मतलब गॉफ एग्जिस्ट कर गया। अब हम गॉफ की मैपिंग निकालेंगे। गॉफ की मैपिंग होती है D1 से लेकर R तक। तो D1 देखो क्या है यहाँ पे, D1 है यहाँ पे रियल नंबर्स टू R। ठीक है, अब आ जाओ गॉफ ऑफ x पे।
इसको लिखो जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है मॉड ऑफ एक्स ये हो जाएगा जी मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ जी ऑफ एक्स, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन एक्स, तो जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, इस एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स रिप्लेस कर देना, तो ये बनेगा साइन मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स निकालना था ना, तो एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स डाल दिया, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स है ई एक्स। अब ये जो एक्स प्लस 1 है ना, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इसकी डिग्री नेचुरल नंबर है, इसकी डिग्री 1 है। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज भी होती है रियल नंबर्स। जी ऑफ एक्स की, जी की, ये है एक्सपोनेंट फंक्शन। एक्सपोनेंट फंक्शन की डोमेन रियल नंबर्स और रेंज 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉग निकालेंगे, कंप्यूटिंग फॉग। देखो फॉग के लिए क्या होना चाहिए, जो जी की रेंज है, जी की रेंज देखो क्या 0 to इन्फिनिटी, वो एफ के डोमेन के सबसेट होना चाहिए, तो एफ वो है आर, तो देखो ये इसका सबसेट है, तो हम कहेंगे क्लियरली रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब जी की रेंज है 0 to इन्फिनिटी और एफ की डोमेन है आर, तो 0 to इन्फिनिटी आर में तो आएगा ना, आर होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉग की मैपिंग निकालेंगे पहले। देखो फॉग की मैपिंग होती है D1 to R, ये मैंने आपको लिखा ही है ना, तो ये होगी डोमेन 1 और ये होगी डोमेन 2। तो D1 देखो क्या है यहाँ पे R, R to R। अब हम निकालेंगे फॉग, उसको लिखेंगे हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आप यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ई रेज टू पर एक्स। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर मेरे को एफ ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह 1 डालूंगा, है ना। अगर मेरे को एफ ऑफ 2 निकालना है तो इस एक्स की जगह 2 डालूंगा। अगर मेरे को एफ ऑफ ई एक्स निकालना है तो इस एक्स की जगह ई एक्स डालूंगा। तो ये निकल गया हमारा फॉग। अब आ जाओ गॉफ पे। देखो गॉफ के लिए क्या होना चाहिए, एफ की रेंज देखो क्या, एफ कहां पे, ये एफ की रेंज है रियल नंबर्स, एफ की होगी रेंज, और जी की डोमेन देखो क्या, वो भी रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का सबसेट होता है, तो हम कहेंगे क्लियरली रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो जी की रेंज देखो क्या, जी की रेंज है, जी ये रहा, नहीं मैंने गलत लिख दिया ना, एफ लिखना था यहाँ पे, एफ और जी। एफ की रेंज रियल नंबर्स और जी की डोमेन रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम गॉफ की मैपिंग निकालेंगे। गॉफ की मैपिंग होती है, क्या मैंने बताया, D2 to R। D2 देखो कितना है, D2 है हमारा R। अब निकाल दो गॉफ, वो हो जाएगा G एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ डालो, एफ एक्स देखो यहाँ ये दिया हुआ है एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है ई एक्स। अगर जी ऑफ 1 निकालना है तो वो बनेगा E1, जी ऑफ 2 निकालना है तो वो बनेगा x की जगह 2 डालेंगे। अगर जी ऑफ x प्लस 1 डालना है तो x की जगह x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया साइन इनवर्स एक्स, जी ऑफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर। तो देखो
साइन इनवर्स एक्स की डोमेन मैंने क्या बताई थी, -1 to 1, और रेंज क्या बताई थी, -π/2 to π/2। ठीक है, यही बताई ना। और जी है, जी कौन सा फंक्शन है, ये है स्केयर फंक्शन। स्केयर फंक्शन की डोमेन रियल नंबर्स और रेंज 0 to ∞। ये मैंने आपको पहले की बता के रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉग। देखो, फॉग निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जी की रेंज एफ के सबसेट होना चाहिए, डोमेन के एफ के। देखो यहां पे जी की रेंज क्या, 0 to ∞, है ना। और एफ की डोमेन, ये डोमेन होती है, ये रेंज, ये डोमेन और ये रेंज। ठीक है, तो एफ की डोमेन देखो क्या, -1 to 1। क्या 0 to ∞ -1 to 1 का सबसेट होता है, नहीं होता, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आते। तो हम कहेंगे क्लियरली रेंज ऑफ जी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो इसका मतलब दैट इज 0 to ∞ इज नॉट अ सबसेट ऑफ -1 to 1। ठीक है, अब देखो, अब फॉग एग्जिस्ट कब करता है और गॉफ कब एग्जिस्ट करता है, ये भी चीज़ देखनी होती है। अगर रेंज डोमेन के सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो फॉग तभी एग्जिस्ट करता है जब इन दोनों के बीच में ना, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना आए, मैं इनकी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, अगर मान लो इनके बीच में इंटरसेक्शन इनकी फाई आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो इनके बीच में क्या इंटरसेक्शन फाई आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 से इनके बीच में ये -1 से 1 तक है, तो मतलब इनके बीच में कॉमन हो जाएगा 0 to 1, है ना, होगा ना ऐसा। क्योंकि देखो ना, इसमें आएगा -1 0 1, तो इसमें 0 1 तो आ रहा है ना, तो इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फॉग होता है D1 से लेकर R तक, नहीं D2 से लेकर R तक, यही होता है ना, D2 से लेकर R तक। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉग की डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या निकालने जा रहा हूँ, डोमेन किसकी, फॉग की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। आपने क्या करना है, x लेना है किसमें, D2 में। ठीक है, x कहाँ लेना है, D2 में, तो g ऑफ x मिलेगा आपको D1 में। ठीक है, अब यहाँ पे D2 देखो क्या, D2 है रियल नंबर्स, आपके सामने मैंने सब लिख के रखा हुआ है। और g ऑफ x देखो क्या, g ऑफ x है x² बिलोंग्स टू D1। D1 देखो क्या, -1 to 1। ठीक है, अब ये कहता है x रियल नंबर है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर x² -1 से 1 है तो x जो होगा, अगर x² -1 to 1 है तो x भी -1 to 1 होगा ना ऐसा। अगर x² की वैल्यूज़ ये हैं तो x की भी वैल्यू ये होंगी। तो हम कहेंगे डोमेन की, फॉग की डोमेन क्या आ जाएगी, -1 to 1, ये आ गई इसकी डोमेन। तो अब हम निकालेंगे फॉग क्या है, D2 to R। देखो फॉग को मैंने क्या लिखा, D2 to R, तो D2 है इसकी डोमेन, ये टू R हो गया रियल नंबर्स, तो ये होगी इसकी मैपिंग। अब निकालो फॉग ऑफ x, इसको लिखो f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू डालो। क्वेश्चन में देखो f ऑफ x था साइन इनवर्स x और g ऑफ x था x²। g ऑफ x की वैल्यू आ गई x²। ठीक है, अब मेरे को निकालना है f ऑफ x²। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मेरे को f ऑफ 1 निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस x की जगह 1 डाल दूंगा, साइन इनवर्स 1 बनेगा। अगर 2 निकालना होगा तो इस x की जगह 2 डाल दूंगा। अगर x² निकालना होगा f ऑफ x² तो इस x की जगह x² डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x²। ठीक है, ये तो हो गया फॉग। अब आ जाओ गॉफ।
देखो गॉफ की क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी, यही होना चाहिए ना। तो रेंज ऑफ एफ देखो क्या, एफ की रेंज है -π/2 to π/2 है ना, और रेंज और डोमेन है जी की आर, -π/2 to π/2 और इसकी रेंज क्या है -π/2 और डोमेन ऑफ जी देखो कितनी थी, रियल नंबर्स। तो देखो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे ना, तो हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ, क्लियरली रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ देखो ना, रियल नंबर्स के बीच में 90 से लेकर 90 तक सारे नंबर आएंगे ना, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो अब गॉफ की मैपिंग होती है D1 to R, तो D1 देखो क्या है, D1 है -1 to 1। अब चेक कर लो, मैं दिखा देता हूं आपको, -1 to 1, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे गॉफ होता है जी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। क्वेश्चन में देखो गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन इनवर्स एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने डाल दी साइन इनवर्स एक्स। अब जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखो एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह ये डाल देना है यहाँ पर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा गॉफ ऑफ एक्स भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया x+1, जी ऑफ एक्स दिया साइन एक्स, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, ये है पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की डोमेन रियल नंबर्स और रेंज रियल नंबर्स, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स की डोमेन रियल नंबर्स और रेंज -1 to 1, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं फॉग। तो फॉग में क्या होता है, जी की रेंज ये है और एफ की डोमेन ये है। देखो ये इसका सबसेट है ना। तो क्लियरली रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तो आप लिख सकते हो डैट इज जी की रेंज -1 to 1 और एफ की डोमेन रियल नंबर्स। तो अब निकालो यहाँ पे पहले फॉग की मैपिंग। फॉग की मैपिंग मैंने क्या बताई, D1 से लेकर R तक। तो ये है D1 और ये है D2। तो D1 देखो क्या है, D1 है R to R, क्योंकि पहले का R होता है रियल नंबर्स, ठीक है। अब निकालो फॉग ऑफ एक्स, इसको लिखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x+1, तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स है x+1। अगर मैं आपको बोलूँ एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, इस x की जगह 1 डालोगे। अगर मैं बोलूँ 2 निकालो, तो इस x की जगह 2 डालूंगे। अगर मैं बोलूँ f साइन x निकालो, तो इस x की जगह साइन x डालेंगे, साइन x+1। ये हो गया हमारा फॉग। अब निकालते हैं गॉफ। तो गॉफ के लिए क्या होना चाहिए, एफ की रेंज है ये और जी की डोमेन, देखो ये इसका सबसेट होता है ना, इसका सबसेट। तो हम कहेंगे क्लियरली रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अब रेंज देखो एफ की कितनी बताई मैंने, आर, और डोमेन जी की वो भी आर, ठीक है। अब हम निकालेंगे गॉफ की मैपिंग। गॉफ की मैपिंग होती है D2 to R। अब D2 देखो कितना है, D2 है R और R की जगह और R। अब निकालो गॉफ ऑफ एक्स।
वो हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हमारे पास देखो जी ऑफ एक्स दिया साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ जी ऑफ ज़ीरो निकालो तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह ज़ीरो डाल दोगे। अगर मैं आपको बोलूँ जी ऑफ वन निकालो तो एक्स की जगह, इस वाले एक्स की जगह वन डाल दोगे। अगर मैं बोलूँ जी ऑफ एक्स प्लस वन निकालो तो इस एक्स की जगह एक्स प्लस वन डाल देना। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स दिया 2x प्लस थ्री। अब देखो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी डिग्री है 1, तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर्स, रेंज भी रियल नंबर्स। अब ये भी कौन सा फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसकी भी डिग्री है नेचुरल नंबर, तो इसकी भी रेंज, डोमेन रियल नंबर्स और रेंज रियल नंबर्स। तो इसमें तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि देखो सामने दिख रहा है कि ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा, तो आप सीधा फॉग निकाल लो। देखो जब भी आर टू आर हो या आर टू आर, तो फॉग भी आर टू आर होगा और गॉफ भी आर टू आर। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं फॉग ऑफ एक्स, वो हो जाएगा एफ जी एक्स। यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो 2x प्लस थ्री। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर मान लो मेरे को एफ ऑफ वन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह इस एक्स की जगह वन डालूंगा, है ना। अगर मेरे को टू निकालना है तो इस एक्स की जगह मैं टू रिप्लेस करूँगा। अगर मेरे को एफ ऑफ 2x प्लस थ्री निकालना है तो इस एक्स की जगह 2x प्लस थ्री डालूंगा, तो वही निकालना था। तो ये आ जाएगा 2x प्लस फोर। ठीक है, अब निकालो गॉफ, इसको लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स दिया 2x प्लस थ्री। अगर मेरे को जी ऑफ वन निकालना है तो क्या करूँगा, x की जगह वन डालूंगा। अगर जी ऑफ टू निकालना है तो x की जगह टू डालूंगा इस x की जगह। अगर थ्री निकालना है तो इस x की जगह थ्री डालूंगा। अगर जी ऑफ एक्स प्लस वन निकालना है तो इस x की जगह x प्लस वन डालूंगा, तो वो बन जाएगा 2x प्लस टू प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा 2x प्लस फाइव। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया सी बिलोंग्स टू आर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये दिया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन, सी कुछ भी हो सकता है, सी वन हो सकता है, टू हो सकता है, माइनस वन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन जो होती है वो होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है सिंगलटन, जो ये नंबर दिया होगा। अगर वन दिया तो सिर्फ वन, अगर टू दिया तो सिर्फ टू, अगर सी दिया तो सी। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये है साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स और रेंज, ऐसे साइन एक्स की रेंज हम बोलते हैं ना माइनस वन टू वन, है ना। तो इस बार ये एक्स स्क्वायर है तो इसलिए इस बार माइनस वन टू वन से हो जाएगी ज़ीरो टू वन। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब फॉग के लिए हमने क्या देखना है, देखो फॉग के लिए क्या देखना है कि जी की रेंज एफ की डोमेन के सबसेट होना चाहिए। तो देखो 0 1 आर में तो आते ही है ना, तो हम कहेंगे क्लियरली रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो जी की रेंज क्या है, 0 to 1 और एफ की डोमेन है आर। ठीक है, अब हम निकालते हैं फॉग की, पहले मैपिंग निकाल लेते हैं। फॉग की मैपिंग होती है
D1 से लेकर R तक। तो D1 है यहाँ पे, ये D1 और ये D2। तो D1 है यहाँ पे R, तो ये हो जाएगा R to R। अब fog of x हो जाएगा f g of x। यहाँ पे g of x की वैल्यू डालो, g of x की वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, f of x दिया हुआ है c। ठीक है, अगर मेरे को f of 1 निकालना है तो वो आएगा c, क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है तो सेम ही आता जाएगा। अगर मेरे को 2 निकालना है तो वो तब भी c आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर -1 निकालना है तो भी c। अगर f ऑफ साइन एक्स स्क्वायर निकालना है तो भी c आएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए c आता रहेगा। तो ये निकल गया हमारा फॉग। अब आ जाओ गॉफ पे। गॉफ के लिए देखो क्या करेंगे, f की रेंज देखो क्या है, f की रेंज है c और g की डोमेन। तो देखो c तो कुछ भी हो सकता है, c1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मान लो c2 है तो 2 जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। तो क्लियरली क्या बोला मैंने, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो हम यहां पर कहेंगे f की रेंज है c, सिंगल्टन c, और g की डोमेन है रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं गॉफ की मैपिंग होती है जैसे फॉग की D1 to R, तो गॉफ की होती है D2 to R। तो D2 है R, ये D2 लिखा है मैंने, R to R। ठीक है, अब निकालो गॉफ होता है G ऑफ f of x। यहाँ पे f of x की वैल्यू डालो, f of x की वैल्यू है c। ठीक है, अब देखो g of x दिया साइन एक्स स्क्वायर, तो g of c क्या हो जाएगा, साइन c स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है, f of x दिया x स्क्वायर प्लस 2 और g of x दिया 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। पहले ना मैं इसको ना सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसका एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ से ना मैं नीचे से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x और वो -1। तो g ऑफ x आ गया x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब हम f की डोमेन निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो अगर x, पहले तो इसकी डोमेन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की डोमेन, एक्स स्क्वायर की डोमेन क्या होती थी, रियल नंबर्स, तो प्लस 2 की भी रियल नंबर्स ही होगी। ठीक है, अब आ जाओ रेंज। देखो एक्स स्क्वायर की रेंज होती थी, एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से इन्फिनिटी, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर की रेंज होती है 0 to इन्फिनिटी। मतलब हम एक्स स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 ऐड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये 2 के आगे जा रहा है, तो मैं बोलूँगा 2 से इन्फिनिटी तक, तो वो आ गई इसकी रेंज। ठीक है, अब आ जाओ g ऑफ x पे। g ऑफ x दिया x अपॉन x माइनस 1। ये कौन सा फंक्शन है, ये मैंने आपको लिखाया है, देखो रैशनल फंक्शन मैंने लिखाया था, रैशनल फंक्शन इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, और वहाँ पे मैंने लिखा था क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्यू एक्स देखो यहाँ पे क्या, x माइनस 1, x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या बताई थी मैंने इसकी, रियल नंबर्स माइनस जो ये नंबर निकला 1, और रेंज भी इसकी यही सेम होती है, रेंज भी यही आएगी, रियल नंबर्स -1। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी गॉफ और फॉग। देखो गॉफ फॉग में क्या होना चाहिए, g की रेंज f के
डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो देखो रेंज है इसकी R-1 और डोमेन है R, तो वो तो इसका सबसेट होगा। R-1 मतलब 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, वो तो सब इसमें आएंगे। तो क्लियरली रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। तो हम उसको लिखेंगे रेंज ऑफ G क्या, R-1 इज सबसेट ऑफ R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉग निकालने के लिए पहले फॉग की मैपिंग डिफाइन करेंगे। फॉग की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, D1 टू R। तो ये है D1 और ये है D2। तो D1 है यहाँ पे R टू R। अब निकालो फॉग ऑफ X, इसको लिखो f ऑफ G ऑफ X। यहाँ पे G ऑफ X की वैल्यू डालो, G ऑफ X की वैल्यू ये है x अपॉन x-1। ठीक है, अब देखो f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x कितना दिया हुआ है, x² + 1। अगर मैं आपको बोलूं f ऑफ 1 निकालो तो आप क्या करोगे, इस x की जगह 1 डाल दोगे, है ना। अगर मैं बोलूं 2 निकालो तो इस x की जगह आप यहाँ पे 2 डाल दोगे। अगर मैं बोलूं f ऑफ ये निकालो तो इस x की जगह आपको ये रिप्लेस करना है, x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर + 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा x² अपॉन x-1 का होल स्क्वायर + 1। इसका एलसीएम लो, ये बनेगा x² x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं, x² x-1 का होल स्क्वायर खोलो तो क्या आता है, a² + b² + 2ab। तो ये बन जाएगा x² + x², कितना हो गया 2x²। एक सेकेंड, x² + 1 - 4x आएगा, ये गलत लिखा मैंने, 2x² - 4x + 1। एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। हाँ गड़बड़ हो रही है, पता है क्या गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन मैंने गलत उतार दिया। यहाँ पे ना +2 था, तो ये ठीक करना, ये +2 है, ये था, ये +2 था, तो यहाँ पे 2 भी आना था। तो ये बनना था 2x² + 2x² और ये 8 हो जाना था। ठीक है, तो ये होना था 3x² माइनस ये कितना हो जाना था, इसको ना दोबारा सॉल्व करते हैं। ये 2 यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर खोलो, x² + 1 - 2x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x² + 2x² + 2 - 4x x-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3x² + 4x - 3x² - 4x + 2। और आंसर में ना x-1 का होल स्क्वायर को 1 - x का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, क्योंकि अगर आप -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, सेम ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉग। अब निकालेंगे हम गॉफ। तो गॉफ हम यहां निकाल देते हैं। गॉफ के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का और जी का, है ना। तो रेंज ऑफ एफ देखो कितनी है, रेंज ऑफ एफ की रेंज है 2 to ∞, और जी की डोमेन देखो, जी की डोमेन वो है रियल नंबर्स, तो ये इसका सबसेट होता है। अब गॉफ की मैपिंग, गॉफ की मैपिंग होती है D2 to R। D2 देखो कितना है, D2 है R-1 to R। ठीक है, अब हम निकालते हैं गॉफ ऑफ एक्स। क्या निकालते हैं, एक सेकेंड रुकना, मैंने ठीक लिखा ना, रेंज ऑफ एफ नहीं, गलत लिख दी मैंने।
ये तो ठीक लिखा था यहाँ, एक सेकेंड रुकना, t2 इन्फिनिटी, हाँ ठीक लिखा, मैं क्यों काट रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, इसको ठीक करना। ये तो ठीक था, गॉफ होता है d1 to r, गॉफ क्या होता है d1 to r, d1 देखो कितना है, d1 है r, तो ये हो जाएगा r to r। अब निकालो गॉफ ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो, f ऑफ x देखो कितना है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको ना x पढ़ो, g ऑफ x, g ऑफ x, g ऑफ x है x अपॉन x माइनस 1, तो इस x की जगह x स्क्वायर प्लस 2 डाल दो, अपॉन दोनों जगह मैंने x की जगह, यहाँ पे x की जगह दोनों जगह x स्क्वायर प्लस 2 डाल दिया, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर, 2 में से 1 गए +1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट।